बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है चिकन कॉर्न सूप। चिकन कॉर्न सूप जो कि आप घर में बिल्कुल ऐसे तैयार करेंगे जैसे हमें बाजार से किसी भी होटल से रिसीव होता है। तो इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी की तरफ जाएं, जल्दी से जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाजमी वीडियो सारी देखनी है आप सबने। आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज की रेसिपी में कौन कौन सी चीजें डलनी है। सबसे पहले मैंने हाफ केजी चिकन ले लिया है। उसके बाद एक अंडा, आपकी मर्जी, आप ज्यादा 2 अंडे भी डाल सकते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज्यादा डाल सकते हैं। इसके बाद गाजरें हैं, 2 है दरमियाने साइज की, और एक शिमला मिर्च है, एक कैप्सिकम है, और इसके अलावा कॉर्नफ्लोर है हमारे पास, सब्ज मिर्च और सब्ज प्याज जो कि मैंने काटा हुआ है। आप लहसुन भी ले सकते हैं, मेरे पास प्याज मौजूद था इसलिए मैंने सब्ज प्याज ले लिया है, और सब्ज मिर्च को मैंने अच्छे तरीके से बारीक कट कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास है सिरका, विनेगर और चिली सॉस और सोया सॉस, और ये तीनों आइटम्स है शंग्रीला की। मैं शंग्रीला की ही सारी आइटम्स इस्तेमाल करती हूँ जो कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ। शंग्रीला इज द बेस्ट। और अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आए मेरे साथ। सबसे पहले हमने अपने चिकन को बॉईल करना है, और चिकन को बॉईल करने से पहले हमने इसके अंदर नमक डाल लेना है। और सबसे जरूरी बात, आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे जरूरी बात क्या है। जब भी हमने सूप के लिए चिकन को बॉईल करना है तो हमारा बर्तन थोड़ा बड़ा होना चाहिए और पानी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिस बर्तन में हमने चिकन को बॉईल करना है उसी बर्तन में ही हमने सूप को तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे पानी थोड़ा प्री हीट कर लिया है। अब इसमें हम अपने चिकन को डालेंगे, और याद रखना है जब आपने चिकन को बॉईल करना है तो चिकन जो है हमारा थोड़ा हड्डी वाला होना चाहिए, बोनलेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जायके को जो है ना वो डेवलप करेगा अगर हड्डी वाला चिकन होगा तो आइए हम अपने चिकन को पानी में डालते हैं, और साथ हमने इसके नमक भी डाल देना है। चिकन को हमने पानी में डाल दिया है, अब मैं इसके अंदर नमक डालती हूँ। चिकन में मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, और 1 चम्मच मैं और डाल रही हूँ। आप अपने जायके के मुताबिक इसे ज्यादा भी डाल सकते हैं, इसे कम भी डाल सकते हैं। तो जब तक हमारा चिकन बॉयल होता है आप जल्दी से जाएं, हमारा कमेंट सेक्शन ऑन करें और उसमें मुझे बताएं कि अगली रेसिपी मैं कौन सी बनाऊं और आपके साथ कौन सी डिश शेयर करूं। A few moments later. चिकन हमने बॉईल कर लिया और इसमें से हड्डियों को अलग कर दिया। ठीक है, आए मेरे साथ, मैं आपको अगला हिस्सा बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने सूप कैसे बनाना है। ये वो पानी है जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था। अब इस उबलते हुए पानी में मैंने चिकन को दोबारा डाल देना है। इसके साथ हमने गाजर और शिमला मिर्च को भी इसके अंदर ही डाल देना है। जब तक के हमारी सब्जियां गल नहीं ना जाती, हमने इसको इसी तरह पकाना है, इसमें अभी और कुछ नहीं डालना। ये रही हमारी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी गाजर, गाजर को भी इसके अंदर डाल देना है। अब इसे पकने देना है, नॉर्मल फ्लेम रखना है, इसका ज्यादा फ्लेम नहीं करना, चूल्हे की आंच जो है ना वो ज्यादा नहीं करनी, नॉर्मल रखनी है। अब जब तक के हमारी सब्जियां गलती हैं तब तक हम इस तरह करते हैं कि अपना जो कॉर्नफ्लोर है ना उसको हमने कैसे इसके अंदर डालना है वो भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आए मेरे साथ। ये रहा हमारा कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को हमने ठंडे पानी में घोल लेना है। कॉर्नफ्लोर को ठंडे पानी में ही डालना है, गर्म में नहीं डालना है, ना ही ऐसे सूप के अंदर डालना है। कॉर्नफ्लोर में हमने ठंडा पानी डाल के उसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अगर आपको कम लगेगा, ये हमें एंड पे पता चलेगा, अगर हमारा सूप ज्यादा गाढ़ा ना हुआ जितना कि हमें जरूरत के मुताबिक चाहिए, तो फिर हमने दोबारा से कॉर्नफ्लोर को इसी तरह ठंडे पानी में मिक्स करके अपने सूप में डालना है। अब हम इंतजार करते हैं कि हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छी तरह गल जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट के आगे हमने क्या करना है। सब्जियां हमारी गल चुकी हैं, अब हम इसमें जो है ना कॉर्नफ्लोर आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे और साथ साथ इसे हिलाते जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह
मैंने जितनी मिकदार में इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला था उस हिसाब से हमारा सूप माशाल्लाह बहुत जो है ना ठीक है। हमें इससे पतला करने की या और ज्यादा थिक करने की जरूरत नहीं है। तो जितना हमें चाहिए था ये बिल्कुल उतना है। अब इसे 5 मिनट और पकाएंगे, फिर इसके अंदर बाकी तमाम चीजें डालेंगे। सूप हमारा माशाल्लाह काफी तकरीबन थिक हो गया। अब हमने इसके अंदर आगे कौन सी चीजें डालनी है मैं वो आपको बताती हूँ। चिली सॉस 2 खाने के चम्मच डालने हैं हमने इसके अंदर। एक चम्मच और ये रहा दूसरा चम्मच। बाकी स्पाइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने सोया सॉस डालना है 2 चम्मच इसके अंदर। ये भी आप अपने टेस्ट के साथ कम और ज्यादा कर सकते हैं, जैसी कि आपकी मर्जी है। मैंने अपनी मर्जी से किया है क्योंकि हमारे घर में ज्यादा मिर्च खानी कोई भी पसंद नहीं करता, तो इसलिए मैंने मिर्च का इस्तेमाल कम किया है। इसके बाद 2 चम्मच सिरका। सॉसेज मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च पाउडर। आप साबुत काली मिर्च भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी से। मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच। अब हम इसे 5 मिनट के लिए फिर पकाएंगे और इसके बाद एंड पे एक चीज रहती है, वो भी मैं आपको डालनी बताती हूँ। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज रहती है इसके अंदर डालने के लिए और वो है अंडा। अंडे को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया और अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालना है और फौरन से सूप को हिलाना नहीं है। अब हमने 1 से 2 मिनट इंतजार करना है, उसके बाद हमने सूप को हिलाना है। तो अब ये देखें इसकी कितनी अच्छी लुक आई है हमारे सूप की। ये तकरीबन तैयार है। अब हम इसे अपने बर्तन में डालते हैं और पेश करते हैं इसे। तो जब तक मैं इसे बर्तन में डालती हूँ आप इस तरह करें कि आज की अच्छी बात क्या है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। सूप हमारा तैयार हो गया है। आए मेरे साथ इसकी डेकोरेशन करते हैं और इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। ये सब्ज प्याज है जो कि मैंने कट किया था। आपकी मर्जी है सब्ज प्याज या सब्ज लहसुन आप पकते हुए के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया। और साथ ही ये सब्ज मिर्च है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर सब्ज मिर्च भी डाल दी है। आपकी मर्जी आप डालें या ना डालें, लेकिन मुझे ये अच्छी लगती है इसलिए मैंने ये इसके अंदर डाली है क्योंकि इससे जरा स्पाइस आ जाता है इसके अंदर। इसके अलावा मैंने ये सॉसेज ऐड की हैं स्पाइस के लिए। अगर आपने मजीद स्पाइसी करना है तो सॉसेज को अपने बर्तन में डालें खाने वाले में, और अपनी मर्जी से इसका टेस्ट जो है ना वो आप बना सकते हैं कम या ज्यादा। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में अपनी अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।